फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस क्लासेस। ये क्लास है आईएएस क्लासेस की तरफ से डेली करंट अफेयर की। यहाँ पर आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी और वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत शॉर्ट फॉर्म में करंट अफेयर मिलेगा, जिसे आप बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। चलो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज है 5 जुलाई। आज का करंट अफेयर देखते हैं। रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो भी रिपोर्ट आए वो नीति आयोग की, उसे बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से जारी की है, जिसमें भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण की महाशक्ति बनाने हेतु एक महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट का लक्ष्य है कि भारत वर्ष 2040 तक वैश्विक रसायन मूल्य श्रृंखलाओं में 12% हिस्सेदारी हासिल करे और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करे। यहाँ पर नीति आयोग की रिपोर्ट को आप यहाँ पर इसलिए याद रख सकते हैं कि इसका जो शीर्षक है वो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसका जो टारगेट है वो 2040 तक है, जिसकी भागीदारी हमें 12% करनी है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आइए अगले न्यूज़ पे देखते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट। प्लास्टिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पर्यावरण को दर्शाता है, को इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मानव ऊतकों में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी विघटन रसायन पाए गए हैं। विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक होने की दृष्टि से भारत के समक्ष प्रजनन संबंधी समस्याएं, कैंसर और चिरकालिक रोगों से संबंधित लोक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ता संकट विद्यमान है। इसीलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आजकल जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, उनमें जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोल प्ले कर रहा है। इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भारत सरकार ने जो पहले की है प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रबंधन से संबंधित, वो है स्वच्छ भारत मिशन, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, प्रोजेक्ट रिप्लान, अनप्लास्टिक कलेक्टिव और गोलिस्टर भागीदारी परियोजना। ये सारी परियोजनाएं आप लिम्स के हिसाब से या वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक पे चलते हैं। ये रिक्लेम फ्रेमवर्क है, जो कोयला मंत्रालय ने समावेशी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से न्यायसंगत और सतत खदान बंदी सुनिश्चित करने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रिक्लेम फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, और इसकी पूरी डिफिनीशन में आप जिसे देख सकते हैं। आर रीच आउट, ई एनविशन, सी को डिज़ाइन, एल लोकलाइज, ए एक्ट, आई इंटीग्रेट और एम मेंटेन। ये सभी कोयला से संबंधित है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखें। आज के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स यही थे। धन्यवाद।